पार्ट 6 के एंड में हमने देखा था जो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसे प्यार किया। उसके बाद वो बैग्स रख के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुनु बहुत ही खुश होकर स्कूल आता है और जो को ढूंढने लगता है। तभी जो बस में स्कूल आ रही होती है। वहाँ उसे सुनु का मैसेज आता है और वो उसे स्कूल से पहले मिलने को कहता है। अगर वो लेट हो गई तो वो उसे 100 किस करेगा। जो ये देखकर मुस्कुराती है। यहाँ ह्योंग भी स्कूल जा रहा था, तभी उसे बस स्टॉप पर जो दिखती है और वो तुरंत अपनी साइकिल रोकता है और गिर जाता है ताकि वो उसके 10 मीटर के रेडियस में ना आए और उसे इससे चोटें भी लग जाती है। उसके बाद वो स्कूल पहुंचता है और उसे लापलम का एक मैसेज आता है और वो ये देख ही रहा था, तभी एक लड़का वॉशरूम से बाहर निकलता है और उसे देखकर फिर से अंदर चला जाता है। ह्योंग उसके पीछे पीछे आता है और उसे मारने लगता है और वो लड़का उस दिन बेकसूर था, तो वो उससे जाकर माफी मांगे। ये कहकर वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो अपना खून साफ करता है और अपने फोन निकल कर चेक करता है जिसमें 0 अलार्म्स थी। इधर जो स्कूल में घूम रही थी, तभी उसका लापलम रिंग होता है और इससे वो खुश हो जाती है और उसे लगता है कि सुनु पास में ही है। वो उसे ढूंढते ढूंढते मेडिकल रूम खोलती है, तभी उसे वहाँ पर ह्योंग मिलता है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है। उसके बाद वापस उसका लापलम रिंग होता है और वो साइड में देखती है कि सुनु भी उसकी तरफ आ रहा था। वो उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाती है। तभी ह्योंग उसे अंदर लेकर बेड पर बिठा देता है और उसके आगे कपड़े लगा देता है। सुनु मेडिकल रूम में आता है और ह्योंग का चोट देखकर पूछता है कि ये सब किसने किया। ह्योंग कहता है कि वो अपने आप ही गिर गया। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद जो बाहर निकलती है और याद करने लगती है कि उसने कितनी बार ह्योंग को रेस्टोरेंट में देखा है और वहाँ पर उसका लापलम भी रिंग हुआ था। बाहर सुनु ह्योंग से कहता है कि उसे उसके साथ कार में ही आना चाहिए। तभी वो उससे कहता है कि उसने कहा था कि उसे आज स्कूल जल्दी जाना है। उसे याद आता है कि उसे तो जो के पास जाना है। उसके जाने के बाद ह्योंग अपना लापलम चेक करता है जिसमें 0 अलार्म्स थे। इधर जो टेरिस पर खड़ी होकर उन दोनों के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पर सुनु आता है और उसे बातचीत करते हुए कहता है कि वो स्कूल ट्रिप पर बहुत ही मजे करेंगे। जो कहती है कि वो ट्रिप पर नहीं जा रही है। सुनु हैरान होकर पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं जा रही है। जो अपने बचपन के बारे में याद करती है कि वो रोते हुए जेजू आइलैंड पर भाग रही थी। उसके बाद प्रेजेंट में वो उसे कहती है कि वो उसके बिना ट्रिप पर मजे करेंगे। सुनु कहता है कि रहने दे, वो भी उसके बिना ट्रिप पर नहीं जाएगा, उसके बिना उसे भी मजा नहीं आएगा। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो कल उसे बहुत ही मिस कर रहा था और उसे प्यार से देखने लगता है। उसके बाद सीन कट होता है और सभी क्लास में लापलम का न्यूज देख रहे थे, लेकिन गुलमी सबसे अलग होकर डांस के वीडियोस देख रही थी। वो लोग देखते हैं कि इस साल लापलम ने डाउनलोड्स का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि इस ऐप का डेवलपर बहुत ही हैंडसम और रोमांटिक होगा और उन्हें उसी पर क्रश आने लगता है। डोंगू भी वहीं पर बैठा हुआ था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। गुलमी कहती है कि अगर वो हैंडसम है तो सबसे पहले वो उसे डेट करेगी। उसके बाद डोंगू को कोई बुलाता है। वो उदास होकर वहाँ से जा रहा था, तभी गुलमी की दोस्त उसे कहती है कि क्या उसका लापलम अभी भी रिंग हो रहा है। गुलमी गुस्से से उसे धमकाती है और कहती है कि वो ये बात दोबारा नहीं सुनना चाहती है। स्कूल खत्म होने के बाद सुनु जो को मैसेज करता है क्या उसका क्लास खत्म हुआ। जो कहती है कि वो अभी काम पर जा रही है और उससे पूछती है कि वो अभी कहाँ पर है। इतने में ही उसका लापलम रिंग होता है और वो देखती है कि सुनु वहीं पर आ गया था। वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। सुनु उसके पास आता है और उसे उसके साथ चलने को कहता है। जो कहती है कि अभी उसके काम पर जाना है, अगर वो नहीं गई तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। सुनु कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। इधर ह्योंग साइकिल से अपने काम पर आ रहा था, तभी वो वहाँ पर मिंजू को देखता है। वो उसे जाकर पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो कहता है कि उसे नहीं पता। सुनु जो के साथ डेट पर गई हुई है, जिस वजह से उसे यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। उसके बाद वहाँ का बॉस उसे बुलाता है। ह्योंग डेट की बातें सुनकर उदास हो जाता है और ऊपर जाकर उसके और सुनु के बीच के बचपन के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो बचपन में एक साथ खेला करते थे। इधर सुनु जो के साथ स्केटिंग करने आता है, लेकिन वो स्केटिंग नहीं कर पा रहा था। तभी जो उसका हाथ पकड़ती है और उसके साथ स्केटिंग करने लगती है। उसके बाद सुनु का बहुत सारा लापलम्स बजने लगता है। ये देखकर वो जो से कहता है कि क्या वो उसे ऑफ कर दे, लेकिन जो उसे ऑफ करने से मना करती है और कहती है कि वो लोग उसका लापलम बजा रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन उसने तो सिर्फ उसका ही लापलम बजाया है। उसके बाद वो स्केटिंग खत्म करके वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में वो एक लेक के सामने रुकते हैं और वहाँ के नजारों को देखने लगते हैं। उसके बाद जो सुनु को किस करके वहाँ से भागने लगती है और सुनु भी उसके पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद सुनु उसे घर तक छोड़ने को आता है, लेकिन वो कल उसे मिलेगी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और सुनु उसे उदास होकर देखता ही रहता है। तभी उसके पीछे से गुलमी आती है और उसे कहती है कि उसे उससे कुछ कहना है। इधर जो डिनर करते करते उसके और सुनु के फोटोज देखने लगती है और एक फोटो का बैकग्राउंड सुनु के कॉन्टेक्ट में लगाती है। इधर सुनु घर पे उदास होकर बैठा हुआ था, तभी ह्योंग स्मोकिंग करते हुए उसके सामने आता है। वो उसे देखकर अपना सिगरेट रखता
है और कहता है कि मिंजू ने आज रेस्टोरेंट में बहुत ही मेहनत किया, लेकिन सुनु इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। सुनु कहता है कि उसे नहीं पता कि उसने सही किया या गलत। ये कहकर वो सोने के लिए जाने लगता है। तभी ह्योंग उसे रोकता है और कहता है कि वो पहले अपनी बात तो कंप्लीट कर ले, वो तो उसे सब कुछ बता सकता है। सुनु कहता है कि वो तो सिर्फ जोजो का हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। जब भी वो मुसीबत में होता है तब वो उसके सामने खड़ा रहता है। तभी ह्योंग कहता है कि ऐसा ही वो भी उसके मुसीबत में खड़ा रहे। उसके बाद ह्योंग अपने रूम में जाकर अपने हाथ का बैंडेज खोलता है और सैड होकर रास्ते में साइकिल लेकर निकल पड़ता है। वो ब्रिज में रोकता है और जोजो के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद वो अपना लापलम चेक करता है और सुनु और जोजो को याद करके अपना लापलम डिलीट कर देता है। उसके बाद सिनकट होता है और अगले दिन टीचर जोजो से अपनी डाइट बंद करने को कहता है। उसे एक कार्ड देकर फिर से जोजो आइलैंड जाने के बारे में सोचने को कहता है। उसके बाद वो टीचर रूम से बाहर निकलती है। तभी वो रास्ते में ह्योंग को देखती है और उसे देखकर वो छुपने लगती है। वहाँ की मैम उसे बुलाती है और उससे उसके सारे बिल पे करने को कहती है। ह्योंग कहता है कि कल वो सब पे कर देगा। उसके बाद वो मैम वहाँ से चली जाती है। मैम के जाने के बाद वो जोजो के पास आता है और उसे उसका गिरा हुआ कार्ड उठाकर देता है और उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जोजो अपना फोन निकल कर चेक करती है जिसमें 0 अलार्म्स थे। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि अभी ह्योंग का अलार्म उसके फोन में क्यों नहीं दिख रहा है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।